नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। विनय सिंघल का अभिवादन स्वीकार कीजिए। अब समाचार विस्तार से। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ वर्कशॉप गेट के सामने मजदूर अपनी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर निरंतर क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। आज अनशन का चौथा दिन है। कर्मचारियों की मांग है कि यदि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होती है तो हम आगे जाकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। आइए बात करते हैं। शॉप गेट के सामने वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉई मजदूर संघ, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ जो कि NFIR के आह्वान पर नई पेंशन नीति NPS का विरोध करने के लिए आज तीसरा दिन है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। चौथा दिन है आज। क्या नाम है वैसा आपका? मेरा नाम भरतलाल मीणा है। भरतलाल जी, ये जो आप धरना दे रहे हो आज चौथा दिन है, एक्टिविटी से क्या लग रहा है? रेल प्रशासन के कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा? सुगबुगाहट हो रही है, नहीं हो रही? रेल प्रशासन के सुगबुगाहट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत सरकार के सुगबुगाहट होने से फर्क पड़ता है इसमें। कि रेल प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है इसमें, क्योंकि NPS जो लागू किए वो भारत सरकार ने किए और इसमें जो लेना देना है वो भारत सरकार से है। रिकमेंडेशन तो रेलवे बोर्ड से जाती है। अभी थोड़े दिन पहले CRB जबलपुर में थी, उस समय आपका प्रतिनिधिमंडल मिला होगा, कुछ इस मामले में बात तो की होगी? हाँ, प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत की है। रेलवे बोर्ड लेवल पे भी इस मामले पे, रेलवे बोर्ड ही नहीं, जो भारत सरकार में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उन सबका मैसेज है। रेलवे बोर्ड के अलावा जितने भी फोरम और जो हैं वहाँ सबका मैसेज गवर्नमेंट को है और इसमें काफ़ी खलबली है। यदि नहीं होती है NPS तो क्या करोगे? अगला क्या कदम होगा? क्योंकि 4 दिन तो पूरे हो गए आपके कर्मचारी अनशन के। अगर यदि मांगों को नहीं मानेंगे और इसमें कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं मिला तो फिर रेल कर्मचारी क्या, पूरे केंद्र कर्मचारी क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व से जो भी फरमान हमें मिलेगा हम उसको फॉलो करेंगे। हमारे साथ एक और साथी हैं, क्या शुभ नाम है? JB सिंह। JB सिंह, कॉमरेड JB सिंह। साथी JB सिंह, जोनल उपाध्यक्ष WCRMS। क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है कि जिस तरह अभी 4 दिन का धरना क्रमिक अनशन के रूप में किया गया सरकार को चेताने के लिए, और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेतती और हमारा जो जॉइंट JRF OPS बनाया हुआ है, जो 36 संघ हैं उसमें शामिल, उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा और उस निर्णय के बाद NFIR द्वारा जो हमें आदेश दिया जाएगा कि हड़ताल करनी है, शायद 15 से 20 जनवरी के बीच में कोई इनकी आपस में वार्ता होनी है। अगर वार्ता नहीं होती तो हमारे पास, मज़दूरों के पास एक अंतिम हथियार के रूप में स्ट्राइक के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, और स्ट्राइक के लिए रास्ते हमारे खुले हुए हैं। ऊपर के आदेश की हम जो है वो इंतज़ार करके, जैसा ऊपर से आदेश मिलेगा और क्रियान्वयन किया जाएगा, और हड़ताल के लिए हम सभी तैयार हैं। आप अपना नाम बताइए। दिनेश शर्मा, सेक्रेटरी हूँ वर्कशॉप में। यहाँ पे NPS में एक ही डिमांड है हमारी, NPS गो बैक गो बैक गो बैक, बस एक ही मतलब वो है हमारा मुद्दा। राजस्थान सरकार ने तो अपने कर्मचारियों को देने के लिए आश्वस्त किया है, इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार भी दे देगी? केंद्र सरकार बिना ये हड़ताल के केंद्र सरकार को का देने का कोई मतलब वो नहीं है मूड। और 15 तारीख को दिल्ली में जो मतलब बैठक होगी उसमें शीघ्र ही हड़ताल पर जाने का कोई ना कोई फैसला निश्चित किया जाएगा। यानी रेल का चक्का जाम करोगे आप? बिल्कुल तैयारी है, पूरी तैयारी है रेल का चक्का जाम करने की। उससे पहले इन्होंने कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया कर्मचारियों के खिलाफ, उस समय फिर आप पर क्या करेंगे? ये तो जन आंदोलन है, क्या मतलब करवट लेगा ये? नहीं, एक चीज़ बताइए, रेलवे केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है, इसके साथ अन्य डिपार्टमेंट में केंद्र सरकार के, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको जन समर्थन भी लेना चाहिए? जन समर्थन के लिए पहले वो तो हम सीक्रेट मतलब बैलेटिंग करा चुके हैं। नहीं, जन समर्थन से मतलब रेलवे के अलहदा आम नागरिक हैं जो कि रेलवे के लोगों से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जैसे आपके रिश्तेदार हैं, और आपके रिश्तेदार हैं रेलवे में नहीं हैं, बाहर काम करते हैं स्टेट में। क्या आप ऐसे कर्मचारी संगठनों से, सामाजिक संगठनों से भी समर्थन लेने की उम्मीद करते हैं? बिल्कुल उम्मीद है पूरी, और वो मतलब सभी मतलब ये मतलब जन भागीदारी है इसमें, सभी लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस मतलब मुद्दे पे हमसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं हमसे।
आप अपना नाम बताइए साहब। सर मेरा नाम राजेश मीणा खेड़िया है, वर्कशॉप शाखा सहायक सचिव WCRMS। और मेरी एक ही युवा होने के नाते एक ही मांग है, केंद्र सरकार होश में आए। और हमारी जो ये मांग है ये किसी व्यक्ति की या किसी एक संस्था या संगठन की मांग नहीं है, या पूरे देश में केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है। और केंद्र सरकार को होश में आना होगा, आज नहीं तो कल। और नहीं, सीधा सा है कि जो हमें OPS देगा वही देश में राज करेगा। हम वोट की चोट से इसका इलाज करेंगे, या तो हमें साथ इसको OPS को लागू करें। OPS लागू नहीं होती है तो मेरा तो एक ही मानना है, जैसे गधे पाड़ लो घोड़े पाड़ लो, लेकिन कभी घमंड मत पाड़ो। जिसका जीता जागता उदाहरण 2 दिन 3 दिन पहले आपने देखा राजस्थान में कि जी आपने कानून के विरोध जाके आज चलती आचार संहिता में कैबिनेट मंत्री बनाया और उसका रिजल्ट आपके सामने 13,000 वोटों से डिफीट खाया। तो ऐसा होना हो, केंद्र सरकार को भी भुगतना पड़े, तो हमारी ये मांग को जल्दी से जल्दी पूरी करें और चुनाव से पहले हमें एक आश्वासन मिले कि आपको OPS दी जाएगी और इसको लागू किया जाए। धन्यवाद सर। उसको हमने किया और उसके बाद 10 अगस्त को जो आंदोलन दिल्ली में हुआ, लाखों की तादाद में केंद्रीय कर्मचारी उपस्थित हुए, उसी का आज ये परिणाम है कि हम इसमें एक साथ मिलके 36 जो संगठन है केंद्र के, चाहे वो बैंक से संबंधित हो, चाहे डिफेंस से संबंधित हो, चाहे केंद्र सरकार के रेलवे से संबंधित हो, किसी भी उससे संबंधित हो, 36 संगठनों ने एक जॉइंट JPRF OPS ये बनाया, JFRO OPS बनाया। इससे ही आज हमारा जो मेन वो है कि अगली 15 से 20 तारीख के बाद में आपको बहुत जल्द अवगत करा दिया जाएगा कि ऑल इंडिया लेवल पे बहुत बड़ी हड़ताल की जाएगी और उसका परिणाम केंद्र सरकार को भुगतना होगा। हम नहीं चाहते कि आम जनता परेशान हो, आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी उठानी पड़े। केंद्र सरकार हमारी समस्या करे। मीणा जी, जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती, पर आज की तारीख में तो केंद्र सरकार किसी को गांठ ही नहीं रही है। नहीं सर, आप इस चीज़ पे हम सहमत नहीं है इस चीज़ से कि केंद्र सरकार किसी को नहीं गांठ रही। केंद्र सरकार को गांठना पड़ेगा। उसका आपके सामने जीता जागता उदाहरण है कि उसका किसान आंदोलन साल भर चला, केंद्र सरकार ने कुंडली मार के बैठ गई कानून पे, नहीं हम वापस नहीं लेंगे। आखिरकार मोदी जी आए, तो ट्रक वालों को भी मोदी जी आए और मोदी जी ने आने के बाद कहा कि देश में मेरे से पहली भूल हुई और मैं भूल सुधार करता हूं, कानून को वापस लेता हूं। और अभी तत्काल में एक कानून संसद में पास हुआ कि ट्रक ड्राइवरों को 10 लाख जुर्माना देना होगा, उनको 7 साल जेल रहना होगा। तो उस कानून को भी वापस लेने का, विड्रॉ करने का सरकार ने तत्काल काम किया है। तो सर, जन आंदोलन बहुत बड़ी चीज़ होती है और हमें ये नहीं कि कर्मचारी हैं, कर्मचारी के परिवार हैं, कर्मचारी के रिश्तेदार हैं, कर्मचारी के गांव वाले हैं। ज़्यादातर आम कर्मचारी ग्रामीण परिवेश से आता है, वो गांव में एक जन आंदोलन के तौर पे इसको खड़े करेंगे और खड़ा करने का परिणाम आपको चुनाव में दिख जाएगा, या तो हमारी समस्याओं को समाधान होगा। धन्यवाद सर। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित कुमार मलूका है। मैं 92-93 में अप्रेंटिस करी है और जो हमारे अप्रेंटिस साथी हैं क्या वो इसके हकदार हैं पेंशन के, लेकिन प्रशासन सुन नहीं रहा। मेरी कल ही दिल्ली बात हुई है M राघवैया जी से और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और मैं NFIR का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये उठाया कि अप्रेंटिसों का जो मुद्दा है वो जल्दी फाइनल हो जाएगा। अपना अच्छे से ख्याल रखें। भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान को देखते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।